नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। यहाँ यदि ये जो लंबाई दिखाई देती है कनिष्ठा की, वो इतनी लंबाई दिखाई देती है कि वो पहले पर्व से आगे जा रही है। यदि उंगली आपकी यहाँ पहले पर्व से आगे जा रही है तो ऐसे व्यक्तियों को बढ़ चढ़ कर बोलने की आदत होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा नापना और काम करना कम और बोलना बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार की बातों पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अपनी योजनाएं बहुत लंबी लंबी होती हैं, उन पर कर्म करते हैं और योजनाएं बहुत लंबी लंबी सोचते हैं। तो इन बातों से आपको ध्यान रखना है। बाकी ना कोई याददाश्त की कमी है, ना ही कोई किसी प्रकार से कह सकें कि आपकी कोई बुद्धि की कमी है, या बुद्धि की कमी नहीं, याददाश्त की कमी नहीं, भाषा शैली की कमी नहीं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, ज़्यादा फालतू बात ना करें, जितना कर्म करें उतनी बात करें। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी दूसरी उंगली की। इसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है और इसके पहले पर्व पर यहाँ कट के निशान, यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि व्यवहारिकता में आपको ध्यान रखना होगा कि अपने संबंधों को आपको साध करके चलना होगा। आपको बढ़ चढ़ कर कि किसी प्रकार से नहीं बोलना है और अपने आप पर नियंत्रण रखना है। तो यहाँ पर इतना समझिए, यश मान सम्मान के लिए यहाँ इतना सा कट भी आ जाए तो व्यक्ति को मेहनत के बाद भी यश मान सम्मान वर्तमान में तो कम से कम नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी तीसरी उंगली की। इसको बोलते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली, और यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो इस पर कोई मजबूत रूप से खड़ी हुई रेखा नहीं है। जब मजबूत रूप से खड़ी रेखा ना हो तो व्यक्ति के पास धन का स्तर भी सामान्य स्तर का होता है। साथ ही साथ रोग की बात करें तो रोग की बात तो यह है कि थोड़े बहुत तो वैसे ही कोई जैसे लगे रहते हैं पेट के रोग, इस तरह का ही, बस इस समझिए, इससे कोई बुरी बात नहीं। अब बात करेंगे इसके बाद में आपकी सीधा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली अच्छे ज्ञान की लिए जानी जाती है। यहाँ साथ ही साथ ईश्वर की कृपा के लिए जानी जाती है। पत्नी से, प्रेमिका से संबंधों के लिए जानी जाती है। तो वो सब स्थिति यहाँ सामान्य रूप से ठीक ठाक है। धन की स्थिति भी सामान्य रूप से ठीक ठाक है। अब बात करूँगा यहाँ बुध के पर्व की। बुध के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएँ, ये वो रेखाएँ हैं, आदमी जितना शिक्षित होता है उतनी शिक्षा के अनुसार, उतने ज्ञान के अनुसार, उतने हुनर के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर धन कमाता रहता है। तो ये वो दूसरा, संतान का सुख भी अवश्य प्राप्त होता है। सूर्य पर्व की बात करता हूँ, यश के लिए, मान सम्मान के लिए, साथ ही साथ सरकारी नौकरियों के लिए इस पर्व को देखा जाता है। यहाँ इस पर्व का यदि मैं देखता हूँ तो इसमें वो इतनी जान है पर्वत के अंदर कि यदि पिछले समय में आपने राज्य सरकार की कोई टेंडर लिया हो, राज्य सरकार के कार्य जो होते हैं, ठेके वेके वगैरह होते हैं, इस तरह के कोई काम करेंगे तो आपको उसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। यानी कि सूर्य का मतलब यहाँ इन्वॉल्वमेंट ये है। साथ ही साथ यदि आदमी थोड़ा प्रयास करे, हाँ सूर्य पर्व यहाँ बता रहा है कि आपको स्थान परिवर्तन या घर से दूर जा कर के ही अपने जीवन में तरक्की, उन्नति मिलेगी। आइए बात करेंगे इसके बाद एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि पर्व। शनि पर्व कुछ दबा हुआ यहाँ पर कुछ रेखाओं के साथ जोड़ करके चलता है। चलिए इतनी रेखा भी हैं तो ये आपको धन दिलाते रहेंगे। इसके बारे में अभी पक्का ऐसा नहीं कह सकते कि 55 के बाद क्या होगा, अभी तो ये आपको यहाँ धन दिला रही हैं। इसके बाद बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व बहुत छोटे रूप से है, यानी जब छोटे रूप से बृहस्पति का पर्व होता है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष के बाद ऐसा व्यक्ति अपना मकान बना पाता है। जो सुख साधन का स्तर है उसके लिए उसको स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करता है। जैसे पहले बाइक, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके काफ़ी समय बाद गाड़ी, इस तरह की स्थितियाँ, और काफ़ी संघर्ष के बाद और साथ ही साथ लोन कर्ज का सामना भी करना पड़ जाता है। हृदय रेखा की बात करूँगा। हृदय रेखा जा कर के और सिर्फ शनि पर्व पर ख़त्म हो गई। मैंने हमेशा कहा, जब शनि पर्व पर जाकर हृदय रेखा ख़त्म हो जाए तो व्यक्ति किसी से मोहब्बत करता है, किसी से संबंध बनाता है, किसी से रिश्ते बनाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए बनाता है। यहाँ इस प्रकार की स्थिति, यानी कि दूसरे से काम निकालना, मतलब से काम करना, एक और भी बात, जब ये यहाँ जाकर ख़त्म हो जाए तो ऐसा व्यक्ति तंत्र में, मंत्र में, इन चीज़ों में भी विश्वास रखता है। यदि कोई उनको कहेगा तो वो कर भी लेगा। तो ऐसा कह सकते हैं, मन से ज़्यादा बुरी बात नहीं है। इसके बाद करूँगा मंगल पर्व की रेखाओं के बारे में। मंगल पर्व से इतनी सारी रेखा, यानी कर्म रेखा,
बहुत बढ़िया कर्म रेखा निकल रही हैं जो आपको आपकी मेहनत का पूरा पूरा फल देती हैं। यहाँ से निकल कर के रेखाओं का संबंध भाग्य रेखा से बनना, यानी इसका मतलब ये है कि आप अपने कर्म के द्वारा अपना धन भी कमा लेते हैं, लेकिन उसके अंदर भाग दौड़ काफ़ी दिखलाई पड़ती है। चलिए, ये सब अच्छी रेखाएं होती हैं, इनको कर्म रेखा नहीं होती तो व्यक्ति निकम्मा होता है। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा जाकर के और लास्ट में भी जाकर कुछ हल्के हल्के रूपों से जाकर पूरे हाथ को पार करती हुई चली गई है, यानी टूट करके चली है, थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब इस प्रकार से लगभग पहुँचे तो व्यक्ति दूर स्थानों से कार्य करके अपने आप को स्थापित कर लेता है। तो ऐसा अच्छी खासी बुद्धि रेखा है। कहीं से भी आप डरने वाले नहीं हैं, निडर किस्म के व्यक्ति हैं, कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। द्वितीय मंगल पर्वत, कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाने वाला। चंद्र पर्वत की बात करता हूँ तो निम्न चंद्र पर्वत, जो नीचे वाला चंद्र पर्वत है, वो जाकर के दूषित है। थोड़ा सा आपको बचना होगा। अगर आपका कोई खान पान या कोई गलत दोस्त है या कोई गलत संगत है तो उससे आपको बचना होगा, उसके द्वारा आपका धन हानि भी हो सकती है। इस प्रकार समझ लीजिए, या गलत आदत तो गलत आदत ही है, उसको छोड़ दीजिए तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके बाद आपके पास व्यापारिक रेखाओं की। व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आ रही। इस प्रकार की जब हल्का सा ये दिखाई दे तो इनको कोई व्यापारिक रेखा नहीं कहते। ये अपने आप में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मजबूती के साथ आपको व्यापार से लाभ दिला दे। अब बात कर लें इसके बाद में हम आपकी एक और रेखा की, जिसको बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा का संबंध चंद्र पर्वत से निकल करके सीधा चला गया, यानी कि एक बात तो पक्की भाग्य रेखा ने कह दी कि आज की तारीख में जो भी कर्म, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उससे आप जरा सा भी भटके तो दूसरी लाइन में जाने की कोशिश करी तो तुरंत आपको धन का नुकसान हो जाएगा। तो ये काम साथ ही साथ इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि टूर ट्रैवलिंग हो, इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपको आना जाना पड़ता हो कहीं ज़्यादा, या स्थान परिवर्तन करना पड़ता हो, या घर से दूर जाकर के आप जुड़े हुए हों। तो ये काम है और इसको चेंज ना करें तो आपके जीवन में ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपकी भाग्य रेखा बता रही है अभी कम से कम 3 से 4 साल। तो चलिए, अब ये हो गया। इसके बाद बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व सामान्य संसाधन वाला शुक्र पर्व, सामान्य संसाधन आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई लिखा के अनुसार जो भी हैं, आपके कर्म के अनुसार वो आपके पास सामान्य संसाधन भी हैं। आयु रेखा बहुत ही मजबूती के साथ 76 वर्ष की आयु रेखा भी हाथ के अंदर मौजूद है। तो आयु रेखा भी 76 वर्ष की यहाँ मौजूद है। आइए सवाल लेता हूँ मैं आपके। आपने कहा किस रोजगार में ज़्यादा फ़ायदा। मैंने कहा कि जो आपका कार्य चलता आ रहा है उसको करते रहें। फिर भी आपने पूछा तो मैं कुछ काम एक आध और भी बता देता हूँ। देखिए, मंगल आपका चित्र मुझे ज़्यादा लगा मजबूत। मंगल का काम होता है मेहनत के कार्य, मंगल का कार्य होता है ज़मीन के कार्य, मंगल का काम होता है कंस्ट्रक्शन के कार्य, मंगल का काम होता है ठेकेदारी के कार्य, मंगल का काम होता है अनाज के काम। तो यहाँ मंगल का काम होता है मेहनत के काम, टेक्निकल के काम। तो ये मंगल से संबंधित कार्य आप करेंगे तो आपको जीवन में काम सही रूप से चलता रहेगा। आपने कहा खुद का काम क्या कर सकते हैं, तो किस रोजगार से फ़ायदा है, खुद काम जो कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। पैसे के मामले में हाथ कैसा है, बिल्कुल कोई ख़राब हाथ नहीं है। जितनी आपकी शिक्षा उसके अनुसार, जितना आपकी बुद्धि है उसके अनुसार आपको सही साधन लगातार मिलते रहते हैं। खराब हाथ की श्रेणी ये नहीं है। एक फ्रेंड से लगाव है, दोनों साथ हैं, लाइफ कैसी रहेगी। मुझे पता नहीं तुम कौन से फ्रेंड को कह रहे हो, लेकिन एक बात मुझे पक्की तरीके से पता है कि इस व्यक्ति के जीवन में ना तलाक है, ना इस व्यक्ति के जीवन में पत्नी से कोई कलह है। कुल मिलाकर के इसका अपनी पत्नी के साथ सही लेना देना संबंध है। अगर वैसे दोस्त हैं तो भी मंगल का संबंध है तो वो भी आपके साथ ठीक है। अगर कोई काम जैसे हाउस के रेसिंग लिखा है, क्या लिखा है, हाउस का बनाना हो सकता है, ऐसा कुछ हो तो कामयाबी मिलेगी या नहीं। बिल्कुल, मैंने कहा अगर हाउस कंस्ट्रक्शन है, अगर आप बदरपुर रोड़ी सीमेंट की दुकान करते हैं, उसकी सप्लाई करते हैं, प्लास्टर है, पुट्ठी है, कुछ भी इस तरह का काम करते हैं तो वो हाउस में ही होता है। मकानों को सजाने का जो काम होता है उसके अंदर इंटर डेकोरेटर, तो वो सब मंगल में काम मैंने बोल दिए हैं। तो वो यदि है तो आपको ठीक रहेगा। आपने कहा गाड़ी घर किस उम्र तक होगी,
तो देखिए यहाँ मैं जो आपका हाथ देख रहा हूँ वो आपकी उम्र है 38 वर्ष, और यहाँ 38वें वर्ष में आपको एक यहाँ लिखा ने काटा है, यानी कि इस समय आपका स्ट्रगल चल रहा होगा धन से संबंधित, ये तो बात पक्की है। हाथ में अभी आगे ऐसा कोई भी त्रिकोण नहीं बन रहा, लगभग 4 से 5 साल जो मैं आपको कह सकूं कि आपका मकान बनने वाला है। तो यहाँ से मकान नहीं, हाँ ये गाड़ी जैसी स्थिति जो है, ये जो 4 व्हीलर की स्थिति है, इसको भी हम, क्योंकि जब हम मकान वाली स्थिति को जोड़ते हैं तो मजबूती के साथ पैसों को जोड़ते हैं। कर्ज से आप जो जब चाहे ले सकते हैं। तो छोटे वाहन तो कभी भी आपने कई बार ले लिए होंगे। उम्र और शरीर की बीमारी वगैरह के बारे में बताएं। उम्र मैं आपको बता चुका हूं, और रोग शरीर में वर्तमान में कोई है नहीं, जो आते रहते हैं छोटे मोटे खराब, पेट खराब के रोग हैं, तो वैसा कोई नज़र आता नहीं। तो आपकी सारी रेखाओं पर्वतों सारे सवालों का जवाब मैंने आपके हाथ के द्वारा दिया, और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्या करें अपने जीवन के अंदर जो आपको और अच्छी तरीके से आप जीवन में धन अर्जन कर सकें। इसके लिए आपको प्रतिदिन, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बढ़िया सा है। एक तो आप संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए, संकट नाशन गणेश स्रोत, और दूसरा आप जो है अगर माता रानी की और ज़्यादा कृपा लेना चाहते हैं, धन की कृपा लेना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से शुक्रवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के और वहाँ देवी के दर्शन करके आया करें, और वहाँ पर शुक्रवार का प्रसाद में सुबह सुबह गए दर्शन करने, और वहाँ जाकर चावल का, चीनी का दान करते रहें। समय समय पर माता रानी का दर्शन करें, उनका गुणगान करें। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।